हिंदुस्तान स्पेशली दिव्य ज्योति में मुंबई में since we all belong to Hindi media, so I would like to ask the question in Hindi and please try to answer in Hindi only. Okay, Then we I will will try. answer. I will So try. can we start it? Okay. I will try. So सर दिव्य ज्योति स्टूडियो आज यहाँ पर आप ओपनिंग में ग्रैंड ओपनिंग में चीफ गेस्ट का है, कैसा यहाँ का एनवायरनमेंट फील हुआ, द एनर्जी दैट यू गेट? Well, I'm very impressed. I will thank the Mrs. Mishra first of all हमारे स्वागत के लिए, और I will congratulate Mrs. Mishra for having opened the second studio. I think within a year, even if we are through a very difficult crisis. All the businesses, all the industry has been affected, and for us like Mauritius, we well connected with the movies in the film industry from India, be it serial, video, or even featured films. And the Mauritian government is very will close connection with the film industry, and even the Prime Minister in his last budget he has a rebate scheme for the artists from India for 30 to 40%. The artists, the technicians, and all the expenses incurred, and so that's why today I feel very privileged and very honored to be here, to be present here, and also the atmosphere. DVI studio is Mumbai mein, is within the big industries within the area, and I congratulate for this. Thank and you. maybe as a DVI the Jyoti will light from the Diya. Yeah. From the Diya, Divi Jyoti. and it will be a success actually. जी मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे दिव्य ज्योति डिजिटल स्टूडियो यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या मकसद है, क्या किस प्रकार से ये फिल्म इंडस्ट्री को फ़ायदा देंगे? पहले तो मैं मंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया हमारे स्टूडियो की ओपनिंग के लिए। और सुविधा की जो बातें हैं वो ये है कि सबसे पहले मैंने लखनऊ में शुरुआत की थी। 24 जून 2021 को पहला स्टूडियो डाला था, क्योंकि यूपी में कंप्लीट स्टूडियो नहीं था। वहाँ प्रोड्यूसर्स शूटिंग तो करने जाते थे, पर उनको पोस्ट प्रोडक्शन के लिए मुंबई आना होता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहला ब्रांच डाला जाए, ताकि कंप्लीट पोस्ट प्रोडक्शन वहाँ पर हो, सिर्फ सेंसर के लिए उनको मुंबई या दिल्ली या बेंगलोर जहाँ भी वो जाएं। और उसका ही मैंने सेकेंड यूनिट मुंबई में डाला है कि जैसे कई डायरेक्टर हैं वहाँ रहकर एडिटिंग नहीं करा पाते थे, इसलिए मैंने उनको ये सुविधा देने के लिए मुंबई में भी सेकेंड यूनिट का आज शुभारम्भ किया है, जिसका उद्घाटन मंत्री जी के हाथों से हुआ है। और ये भी जानना चाहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक सेतु का काम कर रहे हैं, दो देशों के बीच में फिल्म को लेकर एक सेतु का काम कर रहे हैं, तो उस बारे में कुछ बताइए कि किस प्रकार की योजनाएं हैं जो दो देशों को फिल्म के जरिए आप मिलाना चाह रहे हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसी प्रश्न के तहत ही मंत्री जी और हमारा जो है मिलन हुआ है आज। ऐसा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पहले भी मॉरिशस जाके शूटिंग करते ही रहे हैं, और वहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ की सरकार जो है उनको फैसिलिटी देती है। पर मंत्री जी से मेरा ये निवेदन है कि सब्सिडी का जो माध्यम है वो आई थिंक आपके यहाँ भी होगा ही। तो अभी आज मैं ये कहना चाहूँगी मंत्री जी से कि हमारे यहाँ जितने भी अभी हमारे मित्र लोग हैं, मैं उनको प्रोत्साहित करूँगी कि वो आपके यहाँ जाएं और शूटिंग करें। पर एक ही रिक्वेस्ट है कि जो सब्सिडी का माध्यम है वो आपके यहाँ से थोड़ा सा इजी प्रोसेस होगा, ताकि उनको लाभ मिले, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ जाके शूटिंग करें। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने प्रोडक्शन हाउस बनाया, फिल्म भी बनाने वाले हैं, क्या कुछ है पाइपलाइन में, तो भी आप बता सकते हैं? हाँ, ऑलरेडी मेरा प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है रागिनी फिल्म्स। इसके तहत मैंने सबसे पहले भोजपुरी फिल्म बनाई थी 2019 में, जिसका टाइटल है ठग राजा, और दूसरी एक फिल्म है जिसका नाम है जनता कर्फ्यू, जो आपका ये लॉकडाउन में जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर बनी हुई है, और बहुत मार्मिक स्टोरी है, एक मज़दूर के ऊपर है। तो ये जल्दी आपके सिनेमाघरों में आएगी, और आगे भी हमारा प्लान है कि अच्छे बजट की फिल्में और अच्छी पारिवारिक फिल्में हम पब्लिक को दें, ये हमारा सोच है। अच्छा, मैं स्पेशली आपको एक चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा। मैंने एक चीज़ देखा है कि लोग पैसे कमाते, रुपये कमाते हैं, अलग अलग
फील्ड चूज़ करते हैं, लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ आप भोजपुरी को बढ़ावा दे रही हैं, आप पिक्चर बना रही हैं, आप म्यूजिक के भी लेके आए, आपके भी एक म्यूजिक कंपनी भी है और मॉरिशस तक लेके जा रहे हैं, तो भोजपुरी से इतना लगाव क्यों? देखिए, जब बच्चा जहाँ पैदा होता है वहाँ उसको लगाव तो होता ही है। तो मेरा जन्म बलिया का है और भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। कहने को तो हम पहले हिंदुस्तानी हैं, पर बात यह कि भोजपुरी का जो अभी बीच में चलन अभी शुरू हुआ है, जिसमें लोग ना तो घर में वो गाने सुन सकते हैं, ना वो फिल्मों को देख पाते हैं। तो मैंने 2019 में ये शुरुआत किया था इस तरह से कि जो डबल मीनिंग गाने बनाए जाते हैं, इस तरीके की फिल्में बनाई जाती हैं, उस पर सरकार की तरफ से रोक लगे। तो 2021 में ही योगी जी ने ये अनाउंस करवा दिया कि जो फिल्में इस तरह से बनती हैं उनकी सब्सिडी पे उन्होंने रोक लगाया। ये मेरा निवेदन उन्होंने स्वीकार किया। इस बात के लिए मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और रही पैसे की बात है, तो देखिए, पैसे तो सभी कमाना चाहते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि समाज के लिए कुछ किया जाए, जिससे कि अच्छी चीज़ें समाज में आए तो लोग उसको देखें, सराहें। यही मेरा उद्देश्य है। इसी के तहत मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई हूँ और मेरी पूरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे पति मुझे इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और आप सब भी, मंत्री जी भी, सब लोग मुझे इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और ये जर्नी मेरी अकेली नहीं है, ये हम सब की है। जो पहले काम किया था फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हाउस खोलने से पहले या प्रोड्यूसर से पहले, वो जो एक अनुभव था वो आज काम आ रहा है ज़्यादा? जी, ये आप कह सकते हैं। Great. Honorable Mr. Saab, I have a question for you. I think it will be the last question. India and Mauritius, the two countries are connected with routes. If I'm wrong, then please do correct me. Connected with? India and Mauritius, these two countries are connected with their roots. With the roots, of course. Of course. What do you think that, as you told that you speak in Bhojpuri, what do you think, especially for the regional language based like Bhojpuri, Marathi and all, how the Mauritius government, or how can the Mauritius government can help them to better to grow or to help in anything like a subsidy or something as a help? How do you see this? Well, as mentioned earlier, the Mauritius is already helping. Recently, Mauritius has introduced the news channel in Mauritius. We had in English, of course, in French, in Creole, in Hindi, but recently we have launched the Bhojpuri channel, and the news is well done in Bhojpuri. और हम तो हिंदी भोजपुरी ही बोलते हैं ना, हमनी के गांव में हम भोजपुरी ही बोले थे सब। हमने सब कोई भोजपुरी बोलीला सा। यहाँ हम रामबन के साथ भोजपुरी बोलीला, रामधनी के साथ, बंधु के साथ हमने भोजपुरी ही बात करीला सा। हमने के नानी, हमने के दादा दादी पूर्वज जो आ रहा बिहार से, उन लोग तो हमने संगे भोजपुरी ही में बात कर ले बन। तो हम भोजपुरी बात बोलते हैं, थोड़ा हिंदी, क्रियोल, फ्रेंच, इंग्लिश वगैरह वगैरह बोल लेते हैं। मगर the government actually they are already very want to keep the sanskar which our ancestors brought 185 years back from Bihar. They work the soil, the toil, they work very hard actually. And now when my ancestors, my dada, so the forefathers, they worked in the fields very hard. And now the fourth generation is a member of parliament. And so we have worked very hard. And the government, our prime minister, is here to keep the culture lively. And the bond is जुड़ा रहे और हमारी bond और भी मजबूत हो, इसका वो हमारा the roots बना रहे। और यही this is one of our goal. I want to clap for you. Thank you. एक बात और कहना चाहती हूँ कि मंत्री जी की तरफ से हमें एक ऑफ़र हुआ है। आई थिंक आप कंफर्म करेंगे प्लीज़ कि इन्होंने हमें इनवाइट किया है कि हम मॉरिशस आएँ। वहाँ पर हमारा दिव्य ज्योति का एक ब्रांच और है जो कि इंस्टीट्यूट है, जिसमें हम पोस्ट प्रोडक्शन का जो हमारा हम एजुकेशन देते हैं बच्चों को। तो इसके लिए उन्होंने हमें वहाँ इनवाइट किया है कि हम प्रोडक्शन हाउस डालें, इंस्टीट्यूट डालें, ताकि वहाँ भी लोगों को हम इस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करें जो हम मुंबई और लखनऊ में देते हैं। इसके लिए मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। Thank you. I have one point to add. Mauritius, we have the Mauritius Film Development Corporation, the MFDC.
And the director is one Mr. Vikram Jutan. He's a very close friend of mine. Before coming here, I was talking to him because this department is very well related as a director. And his number, what he asks me, I can give his numbers, his all his details. Anyone who wants to come to Mauritius to bring the film industry in Mauritius to get help, any sort of help from the Mauritius government, we will be here. We will be from Mauritius to help and to work together.